और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, जहां पर रांची में पूर्व सीएम रघुवर दास ने पेसा नियमावली की मंजूरी पर कहा कि झारखंड सरकार आदिवासी समाज की आंख में धूल झोंक रही है। राज्य सरकार कैबिनेट स्तर से बनाकर के लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है और सरकार जल्द से जल्द नियमावली को सार्वजनिक करे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रघुवर दास ने पेसा नियमावली पर सवाल उठाए हैं। आदिवासी समाज की आंखों में धूल झोंकने की बात उन्होंने कही है। कहा कि आदिवासी समाज की आंखों में सरकार धूल झोंक रही है। पेसा नियमावली 1996 में बने पेसा के नियमों का उल्लंघन है और साथ ही कहा कि जो ग्राम सभा अध्यक्ष बनेंगे वो रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ होगा। तो बड़ी खबर, जहां पर पूर्व सीएम रघुवर दास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पेसा नियमावली पर सवाल उठाए और सरकार को घेरा है। पेसा नियमावली पर बोले रघुवर दास और साथ ही सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। कहा कि नियमावली को सार्वजनिक करे सरकार। इतना ही नहीं, के अनुसार 1996 के अनुसार ग्राम सभा के संसाधनों, लघु खनिजों, वन उत्पादों, जल स्रोतों के संबंध में सामूहिक संसाधन के मामले में पूर्ण अधिकार ग्राम सभा को दिया जाना है। ये पेसा कानून के तहत है। अब देखना है ड्राफ्ट में कि लघु खनिजों, बालू घाटों एवं जल स्रोतों इत्यादि के संबंध में ग्राम सभा को वास्तव में कोई अधिकार दिया गया है कि नहीं। राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट स्तर से नियमावली बनाकर वास्तव में राज्य सरकार जनजाति जनसंख्या को लॉलीपॉप दिखाने अथवा उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड की जनता, खासकर जनजाति समाज, वो स्पष्ट हो कि हमारी जो पेसा कानून 1996 के अनुसार परंपरा और रूढ़िवादी सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक प्रथा अक्षुण्ण रहे। इसीलिए 1996 में पेसा कानून शेड्यूल एरिया में, जो झारखंड में 13 जिला 112 प्रखंड में लागू होगा, उसको अविलंब स्पष्ट करें। 1996 के अनुसार और इसी पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रुचि जुड़ गई हैं। हम रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए, पेसा नियमावली को लेकर के जहां पर एक पक्ष में खुशी है, उत्साह है, तो दूसरे पक्ष में सवाल भी है। और इसी कड़ी में आज रघुवर दास ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने इस नियमावली को लेकर के सवाल भी खड़े किए हैं और सरकार पर आरोप भी लगाए। कहा है कि इसे सार्वजनिक किया जाए। क्या कुछ जानकारियां हैं और इसको लेकर? सभा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सरकार से स्पष्टीकरण की बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन उसे स्पष्ट कौन करेगा। इसमें देखिए, उनका आरोप है कि 1994 में जो पेसा नियमावली, जो पेसा कानून लाया गया था, उससे छेड़छाड़ किया गया है, जो कि ये जो धारा है उसके अनुरूप नहीं है। यानी कि जो हक और अधिकार जनजातीय समुदाय के लोगों को मिलना चाहिए था, जो 15 जिले के 192 प्रखंड है, उन्हें जो उनका हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जो लघु खनिज संपदा है, चाहे वो जल स्रोतों से निकलने वाले बालू की बात करें, गिट्टी की बात करें, या फिर जो वहाँ जो मिनरल्स हैं उसकी बात करें, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो हक और अधिकार ग्राम प्रधानों को होना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगा। और ऐसे में वैसे आदिवासी जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा को निभाते आए हैं, वर्षों वर्षों से अपनी जो उनकी रीति रही है, जो उनका रिवाज रहा है, जो उसे निभा रहे हैं, उन्हें वो हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने दावा किया है कि सरकार जो है इसके साथ छेड़छाड़ की है। सरकार अब तक स्पष्टीकरण जो है वो नहीं दे रही है। नियमावली को साझा नहीं करने के पीछे ये एक बड़ी वजह हो सकती है। तो देखिए, फिलहाल रघुवर दास ने इस पर स्पष्टीकरण की मांग तो की ही है, लेकिन दूसरी ओर अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, उन्होंने कहा कि रघुवर दास को ये, जब सरकार ने नियमावली साझा ही नहीं किया
तो उन्हें इस बात का पता कैसे चला। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने इसका आकलन किया है और यह मांग भी रखी है कि सरकार इसे सार्वजनिक करे। जब सरकार सार्वजनिक करेगी तो पता चलेगा कि इसके साथ छेड़छाड़, नियमावली के साथ छेड़छाड़ हुए हैं कि या फिर नहीं हुए हैं। देखिए, रघुवर दास ने ये ड्राफ्ट तैयार करने का, जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे थे तो उस समय ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था और अब जो है, जब इस पेशा नियमावली को मंजूरी कैबिनेट से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिली है, हेमंत सोरेन के कैबिनेट से मिली है, तो ये अंदेशा है कि वैसे लोग जिन्होंने अपनी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ दिया है, यानी कि अब जो धर्मांतरित हो गए हैं, वैसे लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, ये बात तो अब आज रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से मांग रखी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पेशा नियमावली को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये कानून बनने की जो प्रक्रिया होगी विधानसभा में जाएगी और विधानसभा से पास होकर के फिर महामहिम राज्यपाल के पास आएगी, तब जाकर ये कानून का रूप लेगा। लेकिन देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह भी कहा है कि जानबूझ करके सरकार ने इसके साथ छेड़छाड़ किया है ताकि एक बार फिर इसमें पेच फंस जाए, इसमें अड़चने आ जाए और पेशा कानून जो है वो नहीं बन पाए। जी सबा। बिल्कुल रुचि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए, पेशा नियमावली को लेकर के अब राज्य में कहीं खुशी है तो कहीं पर सवाल भी है और आरोप भी लगाए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब जो है रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नियमावली को सार्वजनिक करने की बात कही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।